ओहो! आइए ना आपको बहुत ही मज़ेदार बात बतानी है। जी हाँ, आपके साथ माँ को भी टेलीविज़न की चुगलियाँ जो सुनानी है। लो भाई मैं आ गई और आज चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब ये तो आप जानते हैं कि कैसे कश्मकश में है अनुपमा और वनराज, क्योंकि उनके खुद के बच्चे उनका साथ नहीं दे रहे अपने ही भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। अब वनराज और अनुपमा ने ठान ली है कि वो अपने बेटे को इंसाफ दिला कर रहेंगे, लेकिन सुरेश राठौर काफी चालाक निकला। आज उसने वनराज को फंसा लिया है अपने झांसे में और वीडियो बनाकर वो उसे अब फंसा देगा। कैसे, तो आप भी देखिए। सुरेश राठौर की पूरी जिंदगी, उसके पूरी दुनिया को मैं जला के राख कर दूंगा। जय श्री कृष्ण। देखिए, आपने मेरे बेटे को जेल भेज दिया। आपका बेटा वापस आ गया? नहीं आया ना? ठीक, केस वापस ले लीजिएगा। क्यों मार डालेगा मुझे? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, जहां अपने बेटे के लिए अक्षरा उठाने जा रही है बहुत ही बड़ा कदम। अब ये सीरियल की दुनिया है और अक्षरा की इस हरकत के बारे में अभिमन्यु को पता ना चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभिमन्यु को इस बारे में पता चल जाएगा। अब अभिमन्यु तो पहुंच जाएगा अक्षरा के पास सही समय पर, उसको समझाने के लिए कि वो जो करने जा रही है वो कितना गलत है। अब अक्षरा गलती करने जा रही थी और अभिमन्यु का काम है कि वो अपना फर्ज निभाए और अक्षरा को सही राह दिखाए, और कुछ ऐसा ही होगा सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में। मैम, आपने ऑपरेशन का फॉर्म भर दिया ना? वी आर रेडी अक्षरा, चलिए मेरे साथ। जूनियर का ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ। कहाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मुझसे झूठ बोल के यहाँ तुम। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की, जहां अगस्त्य के सामने आ गई है बहुत ही बड़ी चुनौती, क्योंकि उसके घर वालों ने कर लिया है एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसके पास खुद नहीं है। अब इमली के बारे में अगस्त्या ने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर वो किस तरह की लड़की है, और जब घर वालों ने उससे उसके बारे में पूछा तो वो एकदम शांत रह गया। कोई भी लड़की चौधरी परिवार की बहू नहीं बन सकती। तुम्हारी दुल्हन का खानदान, घर परिवार हमका सब जानना है, तभी वो कई परिवार में जगह मिलेगी। वो एक पागल है, इसके अलावा तो मैं खुद उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वैसे आखिर इमली है कहाँ? अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तेरी मेरी डोरियां की, जहां अंगद जेल में है और उसकी माँ पहुंच गई है उससे मिलने अपनी हमदर्दी जताने के लिए, लेकिन वो शायद भूल गई हैं कि ये सब जो कुछ भी हुआ है ये उनकी वजह से ही हुआ है। तभी तो अंगद की नाराजगी यहाँ साफ दिखाई दी। ये जरूर चाहता कि वो तेरी जिंदगी से निकल जाए, लेकिन ये कभी नहीं चाहता कि वो इस दुनिया से निकल जाए। साहिबा इस दुनिया से नहीं गई है, मरी नहीं है, वो जिंदा है। वहीं अंगद ने आज बातों ही बातों में ये तक कह दिया कि उन्होंने जो सीरत और उसकी शादी की बात कही थी ये बहुत ही घटिया बात थी, जिस पर सीरत को बुरा भी लगता है। तुम्हें बेल मिलना मुश्किल लग रहा है अंगद। अगर मुझे बेल नहीं मिली तो मैं साहिबा को कैसे ढूंढूंगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता लगा अगर तेरी बेल नहीं हुई तो क्या होगा? मेरा जो भी होना होगा ना होने दो, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल तितली की, जहाँ गर्व नहीं चाहता कि अब तितली उसके साथ रहे। उसने अपना डिसीजन बना लिया है
कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाएगा और तितली से कोई वास्ता नहीं रखेगा। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ होगा नवरात्रि तक, क्योंकि अब घर की बहू नवरात्रि के समय घर से बाहर जाए ये घर वालों को मंजूर नहीं है। तभी तो गर्व को ये फैसला लेना पड़ा कि वो तितली को सिर्फ तब तक रहने देगा घर में जब तक नवरात्रि है। अब तितली कैसे कोशिश करती है घर में रहने के लिए, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। यही सच है, इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लो भाई मैं तो चली, क्योंकि इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।